गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। पहले सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन कर लें और ये देख लें कि वॉल्यूम प्लस वॉइस प्लस ये बोर्ड जो है प्रॉपर्टी का दिख रहा है। पूजा सिंह प्रॉपर वॉइस जारी क्या? प्रियंका साहू, ठीक है। प्रियंका साहू वॉइस क्लियर है आज? प्रियंका साहू वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उनको कितने बेस पर क्लासिफाई किया गया है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है या जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें केवल दो ही बेस दिया गया है। एक है फिजिकल स्टेट के बेस पर और नंबर दो है कंसंट्रेशन के बेस पर। लेकिन जो प्रॉपर सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन जनरली 5 बेस पर किया गया है और हम प्रत्येक बेस के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, आप प्रॉपर बिल्कुल लाइन क्लास में रहोगे। जैसे आपको कोई दिक्कत होगी समझने में, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर कर दोगे, सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मतलब कहने का सही कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर जो सॉल्यूशन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने बेस पर किया गया है, आप आंसर देंगे कि टोटल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन 5 बेस पर किया गया है। पहला बेस होता है फिजिकल स्टेट, नंबर 2 होता है कंसंट्रेशन के बेस पर, 3 होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, 4 होता है राउल्ट्स लॉ के बेस पर और 5th होता है शेप और स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल के बेस पर। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स हैं हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से पहला बेस है, ठीक है, पहला बेस है ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेस पर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड होता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेस पर जो हमारे सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना ये है कि जो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, तो यदि हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस को, यदि हम किसी भी सॉलिड और लिक्विड और गैस को किसी भी सॉलिड में डिसॉल्व करें, किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करें, तो डिसॉल्व करने पर बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर यदि सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। यदि हम लोग किसी भी सॉलिड और लिक्विड और गैस, किसी भी सॉलिड लिक्विड और गैस को किसी भी सॉलिड में डिसॉल्व करें, ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में हो तो हम उसको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो, एक हमने उसको बताया था एग्जांपल में ब्रास। ठीक है, ये लिखा हुआ ब्रास,
ब्रॉस एक एलाय है, ब्रॉस एक क्या है, एलाय है। और ये जो ब्रॉस एलाय है इसमें कॉपर जो है 80% होता है और जो जिंक है वो क्या होता है 20% होता है। ठीक है, कॉपर हो गया 80%, जिंक हो गया 20%। ये एक ब्रॉस है। जैसे आप लोग जानते हो स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है, स्टील, ठीक है, ड्यूरालुमिन, ये सब क्या है, ये सब एलॉय होते हैं। और जो एलॉय होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन क्यों, क्यों ये हो गया ब्रास, क्यों सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि जो एलॉय होते हैं वो टू और मोर देन मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस को किसी भी सॉलिड में डिसॉल्व करें, मिक्स करें, ऐड करें और बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने है ब्रॉस। ब्रॉस एक एलाय है जिसमें कॉपर 80% है, जिंक 20% है। और जिंक 20% है, लेस अमाउंट है, ये सॉल्यूट हो गया। और कॉपर हमारा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट इसका 80% है, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट क्या है, जिंक है, सॉल्वेंट क्या है, बोलो कॉपर है। ठीक है, इसके बाद लिक्विड में जाते हैं तो सेम उसमें वही होगा कि जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को, जब किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करें, किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने पर यदि वो बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि हम किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करें और लिक्विड में डिसॉल्व करने पर बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल देखा है सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। अब सुक्रोज सॉल्यूशन में दो चीजें हो गई, क्या क्या हो, देखो, एक तो सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, और नंबर बताओ तो वाटर हो गया। ठीक है, वाटर हो गया। तो जो हमारा वाटर है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो वाटर हो, जो सुक्रोज है वो सॉल्यूट है, और जो वाटर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और इससे बनने वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फॉर्म में ही होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। हमने सुक्रोज सॉलिड है, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है, हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो मिलाने पर लिक्विड फॉर्म का ही सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, लिक्विड फॉर्म का ही सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है। मतलब जब हम किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस को किसी भी लिक्विड पर डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज सॉल्यूशन हो गया। और एक आपने नाम सुना होगा सोडा वाटर, CO2 plus H2O, CO2 plus H2O। तो CO2 एक क्या है, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है। तो जब हम लोग CO2 को H2O में डिसॉल्व करते हैं तो जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसको सोडा वाटर कहते हैं। और सोडा वाटर भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद गैसियस सॉल्यूशन है। तो जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को, जब किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम किसी भी गैस में डिसॉल्व करें, गैस में मिलाएं और मिलाने के बाद बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर गैसियस फॉर्म में हो तो उसे हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। जब हम लोग किसी भी लिक्विड, सॉलिड और गैस को किसी भी गैस को डिसॉल्व करें, तो किसी भी गैस को डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद बनने वाला होमोजेनस मिक्सचर गैसियस फॉर्म में हो तो उसे हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पहले से मालूम है जितनी भी एयर होती है, एयर में कई गैसें होती हैं। ठीक है, N2 78% है, O2 है 21%, CO2 है। ठीक है, जो हमारी एयर है, जो एटमॉस्फेयर एयर है उसमें कई गैसें होती हैं। जो एयर है वो एक गैसियस सॉल्यूशन ही, जो एयर है उसमें क्या है, गैसियस सॉल्यूशन होगी। ठीक है, किसी भी गैस का जो अमाउंट होगा मिनिमम होगा, सॉल्यूट होगा, किसी भी गैस का जो अमाउंट है मैक्सिमम होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो कहने का आशय हमारा क्या, जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप एक को देख लेंगे तो शेष अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लोगे, साइड से क्या लिखोगे, लिख लोगे such type of a solution, such type of a solution is prepared by dissolving
लिक्विड, सॉलिड और गैस इन लिक्विड, इन सॉलिड, ठीक है। सच टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन is formed by the dissolving liquid, solid or gas in solid, then forming solution in solid state is called solid solution, ठीक है। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में such type of a solution is prepared by dissolving liquid, solid or gas in a liquid, then liquid form is called liquid solution. गैसियस सॉल्यूशन में such type of a solution is prepared by dissolving liquid, solid or gas in gas, liquid, solid or gas in gas, then gaseous form is called gaseous solution. परफेक्ट। जो हमारे ये सॉल्यूशन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बेस पर बोलो, फिजिकल स्टेट के बेस पर। अब इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं, हम लोग आते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेस पर जो हमारे सॉल्यूशन है वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा गैसियस था, फिजिकल स्टेट के बेस पर। अब आगे कंसंट्रेशन के बेस पर। कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे जो सॉल्यूशन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है बोलो, फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फोर्थ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिफ्थ है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 5 टाइप्स हो गए। पहला हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थर्ड हो गया सैचुरेटेड, फोर्थ हो गया अनसैचुरेटेड, और फिफ्थ हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिखता होगा तो फिफ्थ पॉइंट जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट में क्या होगा कि यदि हमारा कोई भी सॉल्यूशन हो, यदि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा ज्यादा हो, सॉल्यूट क्या हो, कम हो। यदि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा हो, सॉल्यूट क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। आप इसको लिख दोगे, क्या लिखोगे, ए सॉल्यूशन इन विच लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां लिखोगे आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जब किसी भी सॉल्यूशन को जब परफॉर्म करते हैं तो यदि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो। यदि सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसको पहले लिखोगे आप कि ए सॉल्यूशन इन विच हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। पहला हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट में जो हमारा सॉल्यूट है वो लो अमाउंट होगा, तो यहां हमने बोला ए सॉल्यूशन इन विच लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां हमने क्या बोला, हाई अमाउंट होगा, तो ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट तो इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये देखें। यदि किसी भी टेम्परेचर पर, यदि किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम सॉल्यूट की और अमाउंट डिसॉल्व ना कर सकें, ठीक है। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले सॉल्यूशन है वो, और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर
और जो हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमको पहले से पता हो, पहले से क्या हो, पता हो। प्रदीप जी क्वेश्चन क्या है? T2 पता कैसे करेंगे सर सॉल्यूट का? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक बार और लिख लो। जो सोल्यूशन है ये, यदि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन दिया हो और उसका टेम्परेचर भी हमको पता हो, अर्थात जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो, और जो सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, यदि वो ही सॉल्यूट हमारा क्या हो, यदि वो भी सॉल्यूट का हमारा टेम्परेचर कंफर्म हो, तो यदि हम सॉल्यूट को इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना कर पाए, जैसे हम एग्जांपल देखो, यदि हमारे पास कोई कूल मोलासेस हो, कूल मोलासेस, मोलासेस का क्या होता है, जो तुम लोग सीरा कहते हो, सीरा मोलासेस, तो यदि मोलासेस हमारा क्या हो, कूल्ड हो, ठंडा हो, उस कूल्ड मोलासेस में आप सुक्रोज की और अमाउंट डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, सुक्रोज की और अमाउंट डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये होगा अनसोल्यूशन हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट की थोड़ा बहुत अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मोलासेस ही है, आपके पास सिरा है मोलासेस, ठीक है, यदि मोलासेस को आप हीट कर दो और उस हीट मोलासेस में आप सुक्रोज को डिजॉल्व करो, तो सुक्रोज की थोड़ा बहुत अमाउंट क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। यदि हमारे पास क्या हो, कूल्ड मोलासेस हो, ठंडा सिरा हो, तो ठंडे सिरे में आप सुक्रोज की थोड़ी भी अमाउंट डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हमारा हीट मोलासेस है, गर्म सिरा है, तो गर्म सिरे में आप सुक्रोज की थोड़ा बहुत अमाउंट को डिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमको पता हो, और दिए हुए टेम्परेचर पर यदि सॉल्यूट का थोड़ा भी अमाउंट डिजॉल्व ना हो पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। और यदि डिजॉल्व ना हो वो क्या होगा, अन होगा। आप इस पर से क्या लिखेंगे डेफिनेशन, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप कि a solution in which no more amount of solute, ठीक है, विलेय की और अधिक मात्रा, a solution in which no more of solute is dissolved in a solution at given temperature is called saturated solution, is called a solution in which no more of solute is dissolved in a solution at given temperature is called saturated solution। अब यहां क्या बोलोगे, a solution in which some more of solute is dissolved in a solution at a given temperature is called unsaturated solution, ठीक है। पहला हुआ डाइल्यूट, यहां पर सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेट, यहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, तो सॉल्वेंट कम होगा तो ज्यादा होगा। यहां गया एस, यहां पर मैंने क्या बोला कि यदि गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट का और अमाउंट डिजॉल्व ना हो, और यहां हमने क्या बोला, गिवन टेम्परेचर पर यदि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मात्रा क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद सुपर में आते हैं। सुपर क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का सेंटर होता है, दोनों के बीच का होता है। सुनो बीच का क्या, कैसे डिफाइन करोगे, ए सॉल्यूशन इन व्हिच एक्सेस ऑफ सॉल्यूट, ए सॉल्यूशन इन व्हिच एक्सेस ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए solution at given temperature, then comparative saturated solution, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तुलना में यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की थोड़ी भी मात्रा डिजॉल्व हो जाए, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। तो समझ आएगी ना, परफेक्ट है ना। सुपर की क्या लिखेंगे आप, सुपर लिख लेंगे ए सॉल्यूशन इन व्हिच excess of solute
is dissolved in a given solution is a solution at given temperature, then comparative saturated solution is called super saturated solution. यहां क्या लिखेंगे? a solution in which some more of solute is dissolved in a solution at a given temperature is called unsaturated solution हो गया। यहां क्या लिखोगे? a solution in which no more of solute is dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution हो गया। और ये जो कंफर्म ही है कि सॉल्यूट हाई होगा, सॉल्वेंट लो होगा, ये भी कंफर्म है, सॉल्यूट यहां पर लो होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो पहला क्या होगा बोलो? पहला हो गया फिजिकल स्टेट के बेस पर, 3 हुआ, कंसंट्रेशन के बेस पर कितने हो गए बोलो? 5 हो गए, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, ये दोनों आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये भी बुक में है बट कहीं कहीं कंपटीशन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई कंपटीशन में, कोई कहीं ऐसे दिए हुए हैं। हम लोग आते हैं थर्ड पेज पर। on the basis of Raoult's law, on the basis of Raoult's law। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में इंफिनिटी मोस्ट क्वेश्चन आएगा, राउल्ट्स लॉ क्या है? तो अभी हम लोग यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के बारे में कुछ नहीं करेंगे, आगे मिलेगा ही हमको। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन है, उसकी डेरिवेशन है, इसका न्यूमेरिकल आगे मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लेकिन राउल्ट्स लॉ के बेस पर जो हमारे सॉल्यूशन हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हो गया आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड क्या हो गया बोलो? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है? अभी 2020 का जो पेपर हुआ, एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी आया था 3 मार्क्स का, 3 डिफरेंट पूछा था, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आया भी था। ठीक है, आप डिफिनेशन सुन लेंगे तो डिफिनेशन के बाद आप इसका डिफरेंट अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी कि किसके किसके समझ में आया। ठीक है, यहां जो है आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, किसके बेस पर है? वो राउल्ट्स लॉ के बेस पर है। ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन वो क्या है? ऐसे सॉल्यूशन जो ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेंपरेचर पर राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या है, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जो ऑल कंसंट्रेशन ऑल टेंपरेचर पर राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जो ऐसे सॉल्यूशन हैं, इन सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती। जब ऐसे सॉल्यूशन परफॉर्म होते हैं, हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला करके बनाते हैं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन के परफॉर्म होने में उनके एंथैल्पी और उनके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती। फॉर एग्जांपल, हालांकि आप बुक के एग्जांपल में जाओगे तो बुक एग्जांपल दिया हुआ है बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर। बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर जो है एक आइडियल सॉल्यूशन है। फिर हम आपको ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं जो कि आप जानते हो। सपोज आपके पास यहां पर 1 लीटर क्या है बोलो? वाटर है। ठीक है, आपके पास यहां 1 लीटर क्या है बोलो? 1 लीटर आपके पास वाटर है। इसके बाद इसी में आप 1 लीटर क्या ले लो? मिल्क ले लो, मिल्क ले लिया। ठीक है, जब 1 लीटर आपका वाटर है, 1 लीटर मिल्क है, तो जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो 2 लीटर का ही होगा। ठीक है, मतलब 2 लीटर का हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है परफॉर्म हो रहा है। मतलब 1 लीटर मिलाने 2 लीटर हो गया, मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का अपोजिट, सपोज आपने क्या किया, कंटेनर में आपने 1 लीटर क्या ले लिया? 1 लीटर आपने लिया वाटर ले लिया, और इसी में आप ले लो 1 लीटर क्या ले लो? कंसंट्रेट H2SO4 ले लो।
कंसंट्रेट H2O ले लो, और जब दोनों को लेते हैं, लेने के बाद हमारे पास 2 लीटर का सोल्यूशन परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। जब 2 लीटर का सोल्यूशन परफॉर्म नहीं होता तो कंफर्म है कि या तो इसका सोल्यूशन इंक्रीज होगा वॉल्यूम, या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब 2 लीटर से भी कम हो जाता है। जब कम हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम घट रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन जो आल कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर पर राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन के फॉर्म होने पर एंथैल्पी और वॉल्यूम, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी जो है कि जो हीट ऑफ एनर्जी है, या तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, या तो एक्सोथर्मिक हो या तो एंडोथर्मिक हो, वो इसमें कुछ भी नहीं होती, ना तो आपकी हीट बाहर निकलती, ना तो आपकी हीट एब्जॉर्ब होती, ठीक है। इसलिए यहां पर एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब होता है क्या, हीट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में ना ही एंथैल्पी ना ही वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होती, साथ ही साथ ये राउल्ट्स लॉ का पालन भी करते हैं, वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और यहां पर क्या बोलोगे, ऐसे सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन सभी टेंपरेचर पर राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते और जिनके परफॉर्म होने पर एंथैल्पी और वॉल्यूम में चेंजिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो आइडियल सॉल्यूशन है इसको डिवाइड तो नहीं किया गया है, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है नेगेटिव डेरिवेटिव सॉल्यूशन, एक होता है पॉजिटिव डेरिवेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से आप डिफरेंशियल क्या लिखोगे, डिफरेंशियल लिख लोगे आप, ए सॉल्यूशन इन व्हिच अवे राउल्ट्स लॉ and during a formation of solution do not change enthalpy and volume is called ideal solution, ठीक है। यहां लिख लोगे आप a solution in which away Raoult's law at all temperature and concentration and during a formation of solution do not change enthalpy and value is called ideal solution। यहां क्या लिखोगे, a solution in which no do not obey Raoult's law at all temperature and concentration and during a formation of solution change enthalpy and volume is called non ideal solution, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशियल लिख लोगे आप, इसमें डिफरेंट भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, 2 डिफरेंट भी कर सकते हो आप। एक डिफरेंट यहां कर लेना, ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते, ये पालन करते हैं, पालन नहीं करते, इसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होती, यहां एंथैल्पी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको डिवाइड नहीं किया गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका एग्जांपल आप दे देना, ये वाटर और H2O का मिक्सचर, इसका एग्जांपल देना आप क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और H2O का मिक्सचर दे देना, ठीक है। तो आपके पास 3 डिफरेंट भी हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा पहला होगा फिजिकल स्टेट के बेस पर, गैसियस लिक्विड सॉलिड कंसंट्रेशन के बेस पर, डाइल्यूट कंसंट्रेट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हो गया। फिर राउल्ट्स लॉ के बेस पर आइडियल और नॉन आइडियल। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ बेस, है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हमारे सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर हमारे जो सॉल्यूशन है थ्री टाइप्स के होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी क्लास कल स्टार्ट होगी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, डिफिनेशन पूछेंगे कि हमारा गैसियस सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड क्या है, और आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम कल आपसे कुछ चर्चा करेंगे। अभी जो है हमारे दो बेस बचे हुए हैं। एक फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर हम डिफाइन करेंगे कि आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है और हाइपोटोनिक क्या है। इसके बाद एक होता है फिफ्थ पॉइंट, सुने रहोगे आप। फिफ्थ पॉइंट ये है ऑन दी basis of size of particles, साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बेस पर जो सॉल्यूशन है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हमारे टाइप्स पूरे हुए हैं। हम इनके बारे में चर्चा कल करेंगे, ठीक है। एक है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, कल बताएंगे। फिर एक ट्रू सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल, और एक क्या है सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसके बारे में कल बताएंगे। कहने का मतलब ये ध्यान रखना है, कोई पूछता है ध्यान रखना, फाइव बेस होते हैं इसके। एक फिजिकल स्टेट, एक होता है कंसंट्रेशन, फिजिकल के बाद कंसंट्रेशन के बेस पर, राउल्स लॉ के बेस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर और साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पर, ठीक है। सभी को थैंक यू। हमारी ओर से कोई दिक्कत होगी